नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज रिकॉर्डर में। दोस्तों, ग्लोबल ट्रेड वार एक बार फिर से तेजी से गर्म हो गई है और इस बार सेंटर में है शिपिंग इंडस्ट्री। चाइना ने एक बड़े कदम के तहत साउथ कोरियन शिपिंग जायंट हनवा ओशन के अमेरिका यूनिट पर सेंक्शन लगा दिए हैं। यह मूव सिर्फ एक कंपनी के खिलाफ नहीं बल्कि बीजिंग और वाशिंगटन के बीच चलते पावर स्ट्रगल का एक नया चैप्टर है। चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने मंगलवार को यह अनाउंस किया कि अब चाइना का कोई भी व्यक्ति या संगठन हनवा ओशन के अमेरिका यूनिट के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे। साथ ही साथ चाइना ने यह वार्निंग दी कि अगर जरूरत पड़ी तो वो और भी रिटेलिएटरी मेजर ले सकता है। यह एक्शन तब आया जब दोनों देश चाइना और अमेरिका एक बार फिर से ट्रेड टॉक के लिए तैयार हो रहे हैं। दोनों तरफ से लेवरेज बनाने की कोशिश चल रही है और ये सेंक्शन एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में देखे जा रहे हैं। लेकिन इस डिसीजन का तुरंत असर ग्लोबल मार्केट में दिखाई दिया। ग्लोबल इक्विटीज में गिरावट आई क्योंकि इन्वेस्टर्स ने दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ने का सिग्नल समझा। वहीं हनवा ओशन के शेयर 6.2% तक गिर गए, जबकि चाइनीज शिप बिल्डिंग कंपनीज के स्टॉक में तेजी देखी गई। एनालिस्ट का कहना है कि यह एक सिंबॉलिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक एक्सेलेरेशन है, जिसमें अब ट्रेड वॉर ट्रेडिशनल टैरिफ और एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन से बढ़कर कॉर्पोरेट नेटवर्क और इंडस्ट्री ऑपरेशंस तक पहुंच गई हैं। चाइना और अमेरिका के बीच यह लड़ाई असल में मैरीटाइम डोमिनेंस की है। दोनों देश अपने शिपिंग और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को ग्लोबल इन्फ्लुएंस के टूल के रूप में यूज कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों ने एक दूसरे के वेसल पर स्पेशल पोर्ट फी लगाई है। साथ ही अमेरिका ने अपने एलाइज खासकर साउथ कोरिया को साथ लेकर अपने शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को रिवाइव करने का प्लान बनाया है, जो अब तक लगभग नॉन एग्जिस्टेंस थी। चाइना इस मूव को एक चैलेंज के रूप में देख रहा है। उसके शिपयार्ड पिछले 10 साल में दुनिया के सबसे बड़े और कम्पिटिटिव बन गए हैं, जबकि साउथ कोरिया और जापान पीछे छूट गए हैं। चाइना का कहना है कि हनवा ओशन ने अमेरिका के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेटिंग एक्टिविटीज में सपोर्ट दिया, जिससे चाइना की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को खतरा पहुंचा। लेकिन यह टैरिफ और एक्सपोर्ट कंट्रोल तक लिमिटेड नहीं रहा है। अब बात यह है कि कौन सी कंपनी किस मार्केट को ऑपरेट कर पाएंगी। अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो कई और इकोनॉमिक एक्टिविटीज खतरे में पड़ जाएगी। शिपिंग सेक्टर की इंपॉर्टेंट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ग्लोबल ट्रेड का 80% ट्रांसपोर्टेशन शिप के जरिए होता है। इसीलिए अगर मैरीटाइम इंडस्ट्री में रुकावट आती है तो इसका असर फ्यूल प्राइजेस, रॉ मटेरियल और कंज्यूमर गुड्स सब पर पड़ता है। शिपिंग के अलावा चाइना और अमेरिका के बीच और भी नए फ्रंट खुल चुके हैं। चाइना ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स पर कंट्रोल टाइट किया है, जबकि अमेरिका ने सेमीकंडक्टर एक्सेस पर रिस्ट्रिक्शन बढ़ाई है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 100% नए टैरिफ लगाने की धमकी भी दी है। अमेरिकन ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने चाइना पर आरोप लगाया कि बीजिंग इंटायर फ्री वर्ल्ड के सप्लाई चेन और इंडस्ट्रियल बेस पर बंदूक ताने खड़ा है। उन्होंने अमेरिका के एलाइज कंट्री से अपील की कि वे चाइना की नीतियों को मिलकर विरोध करें। लेकिन इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की टाइमिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में हाई लेवल समिट आने वाला है, लेकिन अब तक यह क्लियर नहीं हो पाया है कि समझौता हो पाएगा या नहीं। चाइना के लिए रिस्क यह है कि अगर चाइना ने अपनी अग्रेसिव पॉलिसी जैसे रेयर अर्थ और शिपिंग सेंक्शन कंटिन्यू रखी तो साउथ कोरिया जैसे देश अमेरिका के कैंप में और स्ट्रांगली अलाइन हो सकते हैं। लेकिन अभी चाइना के पास टेंशन कम करने का एक मौका भी है। चाइनीज वाइस फाइनेंस मिनिस्टर लियाओ मिन, जो ट्रेड नेगोशिएशन टीम का हिस्सा है, इसी वीक अमेरिका में ग्लोबल फाइनेंस मिनिस्टर के एनुअल मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने पहले से ही अमेरिकन ट्रेजरी ऑफिशियल के साथ बातचीत शुरू कर दी है। चाइना ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि वो अमेरिकन ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के सेंक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन के इम्पैक्ट का असेस कर रहा है, जिसका फोकस मैरीटाइम सेक्टर पर है। अगर अमेरिका ने और एक्शन लिया तो चाइना फर्दर काउंटर मेजर ले सकता है। लेकिन इन सब डेवलपमेंट के बीच सबसे इंटरेस्टिंग एंगल यह है कि अब साउथ कोरिया एक मुश्किल पोजीशन में आ गया है। हनवा ओशन एक साउथ कोरियन फर्म है जिसका बिजनेस मार्केट दोनों देशों में है। साउथ कोरिया के लिए यह डेवलपमेंट एक डिप्लोमेटिक डायलेमा है। एक तरफ चाइना उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और दूसरी तरफ अमेरिका जो उसका मिलिट्री एलाई है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता गया तो इसका असर ग्लोबल इकोनॉमी पर डायरेक्टली पड़ेगा। शिपिंग के थ्रू इस दुनिया में सबसे बड़ा ट्रेड नेटवर्क चलता है और अगर ये सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो यह इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन डिले और इकोनॉमिक शटडाउन की तरफ ले जा सकता है। चाइना और अमेरिका दोनों अपने फ्रंट मजबूत कर रहे हैं, लेकिन मिडिल कंट्रीज जैसे साउथ कोरिया, जापान और आसियान नेशन अब एक ट्रिकी बैलेंस बनाने की कोशिश में लग गए हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है, ये ट्रेड वार अब सिर्फ टैरिफ और टेक तक सीमित नहीं रही। अब ये जियो इकोनॉमिक बैटलफील्ड बन चुकी है, जहां सी पोर्ट और सप्लाई चेन नए हथियार हैं। हालांकि चाइना और अमेरिका के ट्रेड वार पर आपका क्या मानना है? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।